अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने सेवा कर सके इसीलिए स्कूटी भी सीखी और लेकिन जब रोड पर ट्रैफिक में जाते हैं तो डर लगता है, इसके लिए क्या योग करें? उत्तर है, देखो, वैसे भी आजकल ट्रैफिक की वजह से और कई बातें हमने सुनी हुई होती है, इससे हमारे अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डर का तो बन गया ही होता है। इसीलिए जब हम प्रैक्टिकल में रोड पे जाते हैं तो डर के रसायन जो उत्पन्न होते हैं वो हमारे और ही डर को बढ़ाकर हमारे इस सॉफ्टवेयर को और पक्का करता है। इसीलिए आपको पहले योग के प्रयोग करो। 21 दिन एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना है। इसके लिए हमने यूट्यूब पर हमारी चैनल पर योग के प्रयोग के विभाग में आप जाएंगे तो उसकी सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और उसकी योग की विधि अच्छी रीति समझाई है, वो फॉलो करना है। फिर आपको सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार ये रिपीट करो कि मैं बहुत अच्छी रीति स्कूटी चला सकती हूँ और विजुअलाइज करो कि आप जैसे जा रहे हैं। और अमृत वेले के बाद करो या दिन में कोई भी टाइम आप फिक्स करके फिर योग में अच्छी रीति सकाश दे सकते हो। उसमें अपने आप को देखना है क्लियरली। जैसे आप घर से निकले, अब वो आप ट्रैफिक में आप सेंटर पर जा रही हो और सेंटर पर जाते आप अच्छी रीति स्कूटी चला रहे हो, सेंटर पर पहुंच गई हो, वापिस सेंटर से उसी रास्ते से आ रही हो और घर अच्छी रीति पहुंच गई हो। ऐसा आपको विजुअलाइज करना है, साथ साथ सकाश देना है कि बाबा के पवित्रता के किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझे आत्मा में से मेरे सारे शरीर में फैल गए हैं, चारों ओर फैल के स्कूटी के आसपास फैल गए हैं। अब मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। ये सुरक्षा कवच की लंबी कमेंट्री हमने यूट्यूब पर रखी है, तो वो कवच भी आप बना सकते हो। फिर आप अभी आप स्कूटी अब मैं जा रही हूँ ये सब सोचते जाओ और करते जाओ और सारा दिन अपने आप को यही संकल्प दो, मैं बहुत अच्छी रीति स्कूटी चलाती हूँ या चला सकती हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो मैंने कल्प किया है और मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूँ। ऐसा ऐसा सोच के अपने मन को तैयार करो और ये करेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में नया सॉफ्टवेयर बनेगा। फिर साथ साथ ये भी आप कर सकते हो, स्कूटी थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ कम ट्रैफिक है वहाँ एक ही जगह पे जाना आना करना शुरू करो, वो करते रहो और 21 दिन ये योग करो। बाद में थोड़ी हिम्मत आपकी आएगी, फिर आप थोड़ा वो जगह जहाँ आपको जाना है पहले सेंटर के लिए ही करो, उसका इजी रास्ता पहले ढूंढो और फिर उसी रास्ते से जाओ और उसी रास्ते से आना है और वही विजुअलाइज करना है। ये पहले पहले करना पड़ेगा, डर निकल जाएगा फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा।
तो ऐसा करेंगे और जितना आपका विजुअलाइजिंग पावर क्लियर है, इतना आपको जल्दी सफलता मिलेगी। और दिन में अगर आपको डर लगे तो तुरंत ही 3 बार कैंसल करो और 3 बार उसका पॉजिटिव भरो कि मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हूँ, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, ऐसा। और अगर स्कूटी पर मुझे पता नहीं है कि स्कूटी पर कोई प्रैक्टिस जैसे ड्राइविंग स्कूल वाले कार में कराते हैं, ऐसा कुछ है तो चेक करो, क्योंकि उसके वो लोग के पास स्पेशल क्लच पावर वगैरह होती है तो थोड़ा डर भी निकल जाएगा। या गाड़ी सीखने कार, उसमें बैठकर कार सीखना शुरू करो ड्राइविंग स्कूल में जाके, तो भी आपको थोड़ा फायदा होगा। हर जगह पे करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल ड्राइव करने के लिए जाना है और इसके लिए हमें बहुत केयरफुल भी रहना होता है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर हमें जो चाहिए उसे हम बार बार बोलते रहे तो क्या वो सच हो सकता है? चाहे नेगेटिव सामने आए, 2 बार देर के लिए डिस्टर्ब हो, फिर 3 बार कैंसल बोल के जो चाहिए वो मन में रिपीट करे, जो चाहिए वो हो सकता है, इसी को योग की पहली अवस्था कहते हैं? उत्तर है, देखो, योग की पहली अवस्था अलग है, योग का प्रयोग अलग है। अगर ऐसे ही सारा दिन सोचने से बोलने से हो जाता तो आज दुनिया में सब बोलते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए। अगर इतना इजी है तो सबकी इच्छा पूर्ण हो जाती ना। इसीलिए इसकी विधि है, विधि के बिना सिद्धि कभी नहीं मिलती। हाँ, दिन भर आप इस बातों को सोचते रहते हैं तो आपको योग के प्रयोग की कमेंट्री के समय विजुअलाइज करने में और रिपीट करने में मदद मिलती है। इसीलिए ये उसकी जो विधि है वो यूट्यूब ऊपर हमने रखी है। 10 सबकॉन्शियस माइंड के नियम भी रखे हैं। आप योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे तो ये मिलेगा। वो बातों को अच्छी रीति समझो और फिर उस अनुसार आप करेंगे तब सफलता मिलेगी। जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता तब तक सफलता मिलती ही नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड में तब जाएगा जब मन शांत होगा, और मन शांत तब होता जाएगा जब आप पॉजिटिव बनेंगे। और पॉजिटिव बनने के लिए पहली अवस्था वो चीज अलग है। कितना आप रोज योग करते हो, कितनी दिनचर्या मनचर्या सेट हुई है, और इसके लिए भी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, संडे को दिनचर्या ग्रुप में भी ये आता है, और यूट्यूब पर भी रखी है कि हमारी योग की 4 अवस्था, और उसमें पहली अवस्था पक्की करने की विधि भी रखी है। वो सब प्रैक्टिकल करो, याद रहे ये एनर्जी फ्लो है, ये एनर्जी साइंस है और वो नियम अनुसार चलती है। इसीलिए इसमें कोई शॉर्टकट है ही नहीं। और ये सारी बातें हमने योग और योग के प्रयोग में विभाग में भी समझाई है। तो पहले इस बातों को समझो और अच्छी रीति अपनी अवस्था बनाओ और अब उस अनुसार योग करेंगे तब मिलेगा, बाकी ऐसे नहीं मिलता। ओम शांति। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों ओर लिगामेंट होता है, लिगामेंट खराब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों कार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, कार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा
और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिएं और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी। तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भारी भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से, ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है, वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चले, घुटना ठीक होगा, बैक चलें, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।